हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम ग्रेविटेशन 06 लेक्चर में हम फ्लूइड्स ऑफ थ्रस्ट एंड बॉयंसी पर डिस्कस करेंगे। तो बॉयंसी पर आने से पहले हम थोड़ा फ्लूइड्स के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है फ्लूइड्स? कोई भी सब्सटेंस जो आसानी से क्या हो, बह सके, यानी कि अपनी शेप में डिफॉर्म ला सके, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये उसके अंदर जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं ना, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से होता है। जो फ्लूइड्स में कौन कौन से आएंगे? फ्लूइड्स में आ जाएंगे तुम्हारा लिक्विड, लिक्विड एग्जाम्पल है लिक्विड, और आएगी गैस, क्योंकि गैस और लिक्विड क्या है, ये दोनों आसानी से बह सकें। जैसे हम अभी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं 6-7 में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो सॉलिड में होते हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड बहुत ज़्यादा होता है कंपैरिजन देन लिक्विड एंड गैसेस। तो गैस क्या होती है और लिक्विड क्या होते हैं, इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है। इसीलिए क्या होता है, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसका शेप ले लेते हैं, ठीक है, उसी के जैसे हो जाते हैं। मतलब अगर क्या हो, अगर एक बर्तन है, उसमें एक बर्तन यहाँ पर है, तुम्हारे पास बर्तन है, अगर इसमें तुम पानी भरा है, पानी यहाँ सामान्यतः हम यूज़ करेंगे इस लेक्चर में जो लिक्विड को प्रेफरेंस मानने के लिए, क्योंकि पानी क्या होता है जो हमारे आसपास इसीलिए से अवेलेबल होता है। तो पानी है, अगर हम यहाँ पर एक होल बना देंगे तो क्या होगा, ये पानी बाहर चला जाएगा, आसानी से बह जाएगा। गैस होगी, अगर इसमें हम छेद बना देंगे तो क्या होगा, आसानी से उड़ जाएगी। अगर इसी में क्या हो, एक पानी न रखकर एक आयरन का टुकड़ा रखा हो, लोहे का टुकड़ा रखा हो, तो क्या होगा, यहाँ पर होल बनाएंगे तो हम ये आयरन का टुकड़ा बाहर तो जाएगा नहीं, ये फिक्स रहेगा। अब क्या है, जो फ्लूइड्स हैं ये भी क्या करती हैं, ये प्रेशर लगाते हैं। जैसे एक आयरन का टुकड़ा या एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, ज़मीन पर रखा होता है, वो अपनी वेट की वजह से प्रेशर लगाता है, होता है नहीं। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, वो प्रेशर लगाता है। इसी प्रकार जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स में कहें तो गैसेस एंड लिक्विड, कुछ भी नहीं, लिक्विड एंड गैसेस दो सिर्फ हैं, ये सिर्फ फ्लूइड में कंसीडर किए जाते हैं। ये जिस बर्तन में रखे होते हैं उसकी चारों तरफ दीवारों पर क्या लगाते हैं, एक प्रकार का प्रेशर लगाते हैं, और ये ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगाते हैं जिसे हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं। तो बॉयंट फोर्स क्या है? द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय द लिक्विड ऑन अ बॉडी। अगर कोई सॉलिड बॉडी है तुम्हारे पास, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो किसी लिक्विड में डुबोया जाए, पार्सली या फुल्ली, पार्सली कहें तो आधा अधूरा डूबा होना चाहिए, फुल्ली कहें तो पूरा का पूरा उसमें इमर्स होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड या गैसेस कहें तो फ्लूइड्स में अगर डूबा हुआ है तो ऊपर की तरफ क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसे क्या नाम दिया गया है, अप थ्रस्ट कहें या बॉयंट फोर्स कहें। अप थ्रस्ट हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। थ्रस्ट क्या होता था, एक प्रकार का फोर्स ही होता था, वो क्या होता था, जो किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर लगता था। यहाँ पर है अप थ्रस्ट, अप माने ऊपर, थ्रस्ट माने फोर्स, जो ऊपर की तरफ फोर्स लगे उसे अप थ्रस्ट कहते हैं। किसके कंडीशन में, जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्ज किया जाए। कैसा ऑब्जेक्ट? सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब तुम देखे होगे कि क्या है कि जब हम नहाते हैं तो पानी भरा होता है, बाल्टी के अंदर होता है, बाल्टी में पानी उठाते हैं, सॉरी मग हो, जैसे ये है मग है, इसमें ये बाल्टी है, ये बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी, इसमें यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास एक मग है छोटा सा, ये हैंडल है। तब क्या है, इसके अंदर जब हम इसमें पानी भरकर उठाते हैं तो मुझे हल्का फील होता है। हल्का फील क्यों होता है? क्योंकि जो पानी है ना वो ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट एंड बॉयंट फोर्स लगा रहा है। जैसे ही हम इसकी सरफेस से, वाटर की सरफेस से इस मग को बाहर निकाल लेते हैं, पानी से भरा भरा है, तो क्या होता है कि वहाँ पर हमें फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर है, एयर भी फ्लूइड से वो लगाती है अपथ्रस्ट, लेकिन एयर के कंपेरिजन में जो वाटर का बॉयंट फोर्स है वो ज़्यादा है। किस पर डिपेंड करता है वो हम अभी बताएंगे। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अगर यही मग जो है पानी से भरा हो, बाहर हो, यहाँ पर ये पानी से भरा हुआ मग है, ठीक है, तो क्या है, नीचे इसके mg लगेगा, तो तुम्हें फोर्स इसको उठाने के लिए पूरा का पूरा mg बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन जब ये वाटर के अंदर होगा तब क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ पर वाटर होगा, यहाँ पर वाटर है, तो ये ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स लगाएगी। बॉयंट फोर्स को हम FB से डिनोट कर दें, फेसबुक नहीं, मतलब FB बॉयंट फोर्स से डिनोट कर दें। तो यहाँ पर जो है, अब ये क्या होगा, इस पर ये mg एक्ट कर रहा है, अब इस पर बॉयंट फोर्स लग जाएगा, बॉयंट फोर्स। तब अब तुम्हारा जो फोर्स लगाएगा, जो इसका वेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, mg माइनस FB। तो देखो, जब खुले में था तब वहाँ पर mg फोर्स एक्ट हो रहा था, मतलब उसको उठाने के लिए भी मुझे mg फोर्स देना पड़ रहा था। लेकिन जब वो वाटर के अंदर है तो mg माइनस FB, जब भी फोर्स घट गया, किसके द्वारा लगाया गया, FB, वाटर द्वारा, ठीक है। तो ये इसको हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं और इसको हम बॉयंट फोर्स भी बोलते हैं। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड्स में
फुल्ली या पार्सली इमर्ज किया जाए तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया जाता है, किसके द्वारा, फ्लूइड्स के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। उस ही फोर्स को बुआयंट फोर्स बोलते हैं या अपथ्रस्ट बोलते हैं। और जो इसकी कंडीशन होती है ना इसी को बुआयंसी बोलते हैं। बुआयंसी क्या है? टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड्स टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन बॉडी प्लेस्ड इन इट। मतलब जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड्स में डुबोया जाएगा, प्लेस किया जाएगा, तो क्या होता है, फ्लूइड्स की टेंडेंसी होती है कि वो उसको ऊपर की तरफ फेंकता है। ऊपर की तरफ फेंके तो क्या, उछाल। बुआयंसी का मतलब उछाल। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड्स में प्लेस किया जाता है तो क्या होता है, वो जो वाटर होता है या फ्लूइड्स होता है वो क्या करता है, उसको ऊपर की तरफ फेंकता है। इसी उछाल को ही बुआयंसी बोलते हैं। उछाल मतलब बुआयंसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो बुआयंट फोर्स है वो किस किस कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो ऐसे बुआयंट फोर्स का जो फार्मूला है वो अभी आपकी क्लास में नहीं है, वो क्लास 11th में मिलेगा। जैसे हम समझाने के लिए बता रहे हैं, जो अपथ्रस्ट है ना, इसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं और ये डिपेंड करता है रो जी वी। ये फार्मूला क्लास 11th का है, लेकिन समझाने के लिए इसे समझाना थोड़ा आसान होगा। कैसे, देखो जो बुआयंट फोर्स है, ये तुम्हारे पास एक मग है और एक बाल्टी है, ये बाल्टी है। ठीक है, इसमें रखा है आपके पास ये मग। ठीक, इसमें भरा है पानी। क्या भरा है? पानी भरा है। तो इस पर अब बुआयंट फोर्स लगेगा कितना, कितना लगेगा? ये भाई फोर्स लगाएगा तो क्या होता है, जो बुआयंट फोर्स होता है इट इज डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स की। ये बुआयंट फोर्स उतना ही ज़्यादा लगाएगा जितना इसकी डेंसिटी होगा। इस फार्मूले से आप देख सकते हैं, जितना ये क्या है, अब थ्रस्ट है, ये यूज नहीं करना है सिर्फ इसमें। ये क्या है, डेंसिटी है। ये डेंसिटी किसकी है? जो इसमें फ्लूइड्स भरा होगा, जो ऑब्जेक्ट डुबोया जाएगा उसकी डेंसिटी नहीं होगी, जो इसमें भरा होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स। ये क्या है, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो एक्सेलेरेशन है, ये जी है ग्रेविटी वाली, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। जो बुआयंट फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स। जो इसमें भरा हुआ होगा मटेरियल, डेंसिटी, वो वाटर हो सकता है, वो ग्लिसरीन हो सकता है, वो केरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो बह सके आसानी से, फ्लूइड्स। ठीक, उसकी डेंसिटी ली जाएगी। और जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वी क्या होगा? वी जो इसमें ये फ्लूइड्स भरा होगा इसका वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम होगा जो इसमें ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका वॉल्यूम नहीं होगा। ये पत्थर होगा, उसका वॉल्यूम ले लिया जाएगा। मग डुबोया जाएगा, उसका वॉल्यूम ले लिया जाएगा। कुछ भी अगर जो इसमें इमर्ज करेंगे ना, उसका वॉल्यूम ले लिया जाएगा। तो इसलिए अपथ्रस्ट इज डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है जो इसमें इमर्ज किया जा रहा है। तो देखो जो भाई अपथ्रस्ट है, जैसे ये है, ठीक, ये इस पर लगाएगा इधर अपथ्रस्ट, ये इधर लगाएगा। जैसे अभी ये एफ बी अभी बता रहे हैं, देखो ये एफ बी है, ये अपथ्रस्ट है, ये अपथ्रस्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, बुआयंट फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी। अपथ्रस्ट गया, ये बिगड़ गया, वेट कम हुआ, फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जो अब क्या है, जैसे कि अब डेंसिटी पर कैसे डिपेंड करता है कोई ऑब्जेक्ट। जैसे अभी क्या हो, एक कागज़ का टुकड़ा लो, जैसे सपोज एक कील ले लो तुम, कील आयरन का एक ब्लॉक ले लो, वो क्या होगा, वो वाटर में क्या होगा, वाटर में डूब जाएगा। लोहे का टुकड़ा भाई वाटर में डूब जाएगा। क्यों? क्या होता है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो डेंसिटी ऑफ आयरन से कम है, इसलिए वो उसमें डूब जा रहा है। अब वही आयरन का टुकड़ा लो, अब मरकरी में रखो जाकर, तब मरकरी में वो
ऊपर तैरेगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आयरन पीस ऑफ आयरन का पीस। ठीक है, तो इसलिए तो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे देखो, अगर क्या हो डेंसिटी क्या होता है, अभी बता रहे हैं डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड है। ठीक, फ्लूइड से डेंसिटी क्या हुई, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा हुई। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से उसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई तो क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा। सिंक कहें तो डूब जाएगा। ठीक, अब क्या है, अगर यही डेंसिटी यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ? यहाँ पर लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो उसमें इमर्ज किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फ्लोट करेगा। देखो, अब तुम फिजिक्स उसे थोड़ी देर के लिए हटा दो। अगर जैसे क्या होता है, लोग कहते हैं कि भाई जिसका वेट ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा वजन होगा वो जल्दी डूब जाएगा। तो यहाँ पर हम वजन किसके प्रेफरेंस में ले रहे हैं, डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो जल्दी कम डेंसिटी वाले पदार्थ में डूब जाएगा। जैसे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो ज़्यादा है तो वो इसमें डूब जाएगा। जैसे ये लोहे का कोई ब्लॉक होता है, लोहे की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है किसकी कंपैरिजन में, वाटर की डेंसिटी से। इसलिए जो लोहा है वो क्या होता है, पानी में डूब जाता है। अब वही लोहे का टुकड़ा मरकरी में ले जाते हैं। मरकरी में क्या है, मरकरी की डेंसिटी जो है वो लोहे के जो ब्लॉक है उसकी डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए वो उसमें तैरता रहता है। तो ये हो गया डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है भाई, देखो डेंसिटी हम रो से डिनोट कर रहे हैं। डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम। ये मास हो गया किसी ऑब्जेक्ट का, ये वॉल्यूम, ये हो गया मास, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गई डेंसिटी। डी से डिनोट कर सकते हो तुम, डी से, लेकिन क्लास 11th 12th में आएंगे तो रो ही एक फिक्स वैल्यू बन जाएगी तुम्हारे लिए डेंसिटी के लिए। ठीक है, जो डेंसिटी को रो से डिनोट करेंगे, वैसे डी से भी डिनोट कर सकते हो, मास अपान वॉल्यूम। अब डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। कोई ऑब्जेक्ट कितना, उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं जो जितने ज़्यादा घने होंगे ना उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके एटम्स मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा दूर दूर होंगे उसकी डेंसिटी कम होती है। घने मतलब जैसे क्या है, अभी ये एक ब्लॉक है, मतलब ये एक बक्सा है, इसमें क्या है, हमने कोई ये ऑब्जेक्ट रख दिए, दूर दूर रख दिए, तो कहोगे भाई ये दूर दूर रखे हैं, इनकी जो घनत्व है, इनकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब घनत्व, ये कितने घने हैं, तो कहोगे भाई दूर दूर रखे हुए। अब क्या करें, यही वाले इतने से टुकड़े, यही वाले जितने 50 हैं, 10 हैं, जैसे 10 टुकड़े हैं, 10 पीस हैं, ठीक है, 10 पीसेस है। अब क्या करें, यही वाले 10 पीस हम इसमें रख दें आकर ऐसे। अब इसमें 10 पीस रख दें तो क्या होगे कि भाई जो ये ऑब्जेक्ट है ये बहुत भाई घने रखे हुए हैं, बहुत ही इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम वॉल्यूम कम करेंगे, मास अगर फिक्स रखेंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अगर वॉल्यूम फिक्स रखेंगे, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा मास उतना ज़्यादा डेंसिटी, जितना कम वॉल्यूम उतनी कम डेंसिटी। ठीक है, अब क्या है, जैसे जैसे हम क्या करें, अब ये बॉइंट फोर्स ये भी बताता है कि कितना फोर्स किस पर लगेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगेगा। जैसे अब यही ऑब्जेक्ट क्या था, यहाँ पर था ऑब्जेक्ट, यहाँ पर होगा, ये इतना डूबा होगा तो इस पर बॉइंट फोर्स लगेगा। फिर ये नीचे डूब जाएगा तो बॉइंट फोर्स बढ़ जाएगा, फिर से डूब जाएगा। तो जब ये पूरी तरीके से इसके अंदर पूरा का पूरा डूब जाएगा उसके बाद बॉइंट फोर्स नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर ये पूरा डूब चुका है, जब ये पूरा डूब चुका है अब इस पर बॉइंट फोर्स मैक्सिमम लग चुका है। अब इसको आप चाहें जितना भी नीचे ले जाओ, बॉइंट फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वो फिक्स रहेगी। और जितना ही हम इसके नीचे जाते हैं, वाटर में जितना गहराई में जाते हैं, उतना ही क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ता रहता है। अब क्या है, कोई चीज़ ये तो बता दे कि कोई चीज़ कब तैरती है कब नहीं तैरती है, ये डेंसिटी पर इफेक्ट करता है। आगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब क्या है, ये सिर्फ वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ये हम बता दें ना, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अब आपके पास दो मेटल हों, दो ऑब्जेक्ट हों, जैसे सपोज दैट यहाँ पर देख लो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। एक तुम्हारे पास है आयरन का, ठीक, एक तुम्हारे पास है स्टील का। इसका वेट ले लिए 1 kg, इसका ले लिए
4 kg। बट क्या करना है, इन दोनों का किसी ना किसी तरीके से वॉल्यूम फिक्स कर दो। इसका वॉल्यूम सपोज दैट है 3 1 मीटर क्यूब कर ले, चलो 1 मीटर क्यूब कर ले, 1 मीटर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। तो क्या होगा, जो अगर हम इसको सेम, ये भी सेम होना चाहिए, अगर इनको हम वाटर में डुबोएंगे, आयरन और स्टील के टुकड़े का जिनका वेट 1 kg वेट होगा, 1 kg वेट है, ये 1 kg वेट, 1 न्यूटन लिख दें, चलो वैसे kg इसको न्यूटन कर दे रहे हैं, ठीक है। जो kg होता है आपका, kg वो नहीं होता, kg वेट, 1 kg वेट, kg वेट मतलब न्यूटन, ठीक है, 4 न्यूटन, ठीक है। इतना वेट है, इसका भी इतना वेट है, तो डिफरेंट वेट हो गए। और इनका क्या है, मेटल भी डिफरेंट है। अब इनको पानी में डुबोएंगे, इनका वॉल्यूम सेम है, तो इन पर बॉइंड फोर्स भी सेम लगेगा। मतलब वॉल्यूम सेम होने पर बॉइंड फोर्स सेम होता है, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी मटेरियल का बना हो, चाहे उनका वेट कुछ भी हो। इसलिए फार्मूला भी है। फार्मूला ये क्लास 11th में है, यूज नहीं, आपकी क्लास में सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, हिंट देने के लिए कि कैसे डिपेंड करता है, वो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में।